हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज हम ट्राई करेंगे एसएससी जेईई के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की 2023 के पेपर के लिए। सबकी रिस्पॉन्स शीट काफ़ी समय पहले आ चुकी है, मेंस की भी, प्री की तो मार्क्स भी आ चुके हैं। तो मैं अपना भी जो मार्क्स है वो भी चेक करूँगा। मैंने हालांकि पहले चेक कर लिया है, पर इस वीडियो के लिए मैं फिर से लॉगिन करूँगा। ये ऑल एग्ज़ाम रैंक है, इसमें डाल के, और हम रिलेटेड थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि मेरा रैंक क्या शो कर रहा है उस नंबर पे, और एक एवरेज प्री का हम नंबर कंसिडर करेंगे, क्योंकि कई और जगह है रैंक में, जो रैंक वाली वेबसाइट्स है वहाँ पे वो प्री के नंबर आपसे डलवा रहा है, फिजिकली डलवा रहा है, पुराने लिंक से नहीं कॉपी कर रहा है। तो इस चक्कर में बहुत सारी कन्फ्यूजन है बच्चों को कि क्या हो रहा है और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना लिंक कॉपी यहाँ कर लेता हूँ और मेरा रैंक चेक कर लेते हैं कितना दिखा रहा है। मेरी कैटेगरी ओपन है, नो रिजर्वेशन, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा डिटेल है और यहाँ मेरे मार्क्स शो हो रहे हैं। ये मेरे मार्क्स है जो टोटल 274 है और 279 पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव हुए, तो 274 स्कोर है मेरा भी, ठीक है। और ये मेरा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना रैंक चेक कर लेता हूँ। तो मेरा रैंक 6th दिखा रहा है, मेंस में रैंक 6th दिखा रहा है 238 लोगों में, ठीक है। और मेरा टोटल स्कोर 274 शो हो रहा है, ठीक है। ये मेरा रैंक है। कंपेयर रिपोर्ट अगर मैं करूं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, चेक कंपेयर रिपोर्ट, हाँ, तो ये देखिए ये कंपेयर रिपोर्ट है। तो जो मैकेनिकल में फर्स्ट रैंक, आई मीन मेंस में जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है 289 है उनका, फिर है 284 और मेरा था 274। हाँ, तो ये मेरा शो हो रहा है नंबर, ठीक है, ओपन कैटेगरी में 274। तो मैंने जितना पता किया है कि जो 289 वाले के प्री में शायद नंबर है वो 134 या 135 है, तो इनके ओवरऑल कम नंबर है, ठीक है। और मेरे जो प्री में नंबर थे वो नॉर्मलाइज होने के बाद 151 हुए थे। पहले 149.25 था प्री में नंबर मेरे पेपर 1 में, नॉर्मलाइज होके वो 151 हुआ था। तो अगर आप देखें 274 प्लस 151, तो ये 425 नंबर होते हैं। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो 425 हैं। तो ये मेरे नंबर थे। मेरे एक फ्रेंड है, उसका भी नंबर है, मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ कि उसका कितना रैंक शो हो रहा है। तो ये मैंने कॉपी किया, उसका कैटेगरी है ओबीसी, नो रिजर्वेशन, ये नो है। ये मैं चेक करता हूँ उसका कितना मार्क्स हैं। तो उसके 234 मार्क्स शो हो रहे हैं, ठीक है, उसके 234 मार्क्स हैं, ये आप देख सकते हैं 234 है। और अगर मैं उसका रैंक चेक करूं तो उसका 154 रैंक दिखा रहा है, 238 में 154 रैंक दिखा रहा है। इसका प्री में 142 नंबर थे, ठीक है। तो देखिए 234 पे 154 रैंक है, जब 238 लोगों ने बस सबमिट किया है, ठीक है। और मैं अपना रैंक फिर से दूसरे प्लेटफॉर्म में भी चेक कर लेता हूँ एक, तो मैं रैंक मित्रा में भी एक बार देख लेता हूँ। क्लोज। तो मैंने ये अपना कॉपी किया लिंक, नन, पासवर्ड ऑप्शनल है, तो सीधा लॉगिन कर लेता हूँ, क्लोज। सो ये मेरा नाम वगैरह दिखा रहा है। रैंक मेरा इसमें 352 लोगों ने दिया है, तो मेरा इसमें भी रैंक मेरा 6th है, ठीक है। ये मुझे पता नहीं इसने ये कंबाइंड रैंक कहाँ से निकाल लिया है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं इसने मेरे प्री के मार्क्स, ये प्री के मार्क्स कैसे ले लिए हैं, मुझे नो आइडिया, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मेरे मार्क्स यहाँ पे भी 274 शो हो रहे हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी 6th रैंक शो हो रहा है मेरा, ये ओके। तो ये मैंने अपना रैंक चेक किया। अब मैं अपने फ्रेंड का भी एक बार इसमें देख लेता हूँ रैंक। तो मैं यहाँ उसका मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, तब उसका भी यहाँ पे लिंक, कैटेगरी ओबीसी, नो रिजर्वेशन, नन, ठीक है। तो उसका 234 मार्क्स थे, ओके। तो उसका इसमें क्योंकि ज़्यादा लोगों ने सबमिट किया है 352, तो उसमें इसका रैंक 208 दिखा रहा है, ठीक है।
तो इससे हमको एक मोटा मोटा मैकेनिकल का आइडिया लग चुका है। मैं आपको इलेक्ट्रिकल का भी मैंने कुछ देखा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए वापस यहाँ पहुँच जाते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। देखिए जितना मैंने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा है उस हिसाब से मेंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन पे ये लिखा है कि जब तक शिफ्ट वाइज पेपर ना होगा, जैसे कि प्री में शिफ्ट में हुआ था ना पेपर, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, तो इसलिए वहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ था। पर क्योंकि मैकेनिकल का ही मेंस का एक पेपर हुआ, सिर्फ एक, इलेक्ट्रिकल का भी मेंस का सिर्फ एक ही पेपर हुआ, तो इसमें जितना मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, और इससे पहले भी मैंने जब पेपर देखा था, जो इससे पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, उसमें भी मेंस का एक ही पेपर होता था, मैकेनिकल का अलग होता था, मेंस का, इलेक्ट्रिकल अलग पेपर होता था। पर दोनों का पर्टिकुलर मैकेनिकल का एक होता था और इलेक्ट्रिकल, सारे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एक ही पेपर सॉल्व करते थे, तो इसलिए उस वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था सब्जेक्टिव पेपर में। तो जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी है, तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो इस बार मेंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उनके नंबर कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रिकल ज़्यादा हैं। जो 400 प्लस वाले मार्क्स हैं, जो प्री प्लस मेंस, वो मैकेनिकल के ज़्यादा हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल। तो मेरे हिसाब से जो कॉमन पोस्ट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, क्योंकि कट ऑफ भी कॉमन आता है, उस केस में मैकेनिकल के लोग इस बार शायद ज़्यादा सिलेक्ट होंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मेंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। एंड अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये मैं CPWD के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि CPWD की ही इस बार ज़्यादा वैकेंसी है, CPWD, क्योंकि एक बार हम वैकेंसी चेक कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है SSC JEE का, जिसमें उन्होंने वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी दी है, और ये हम देख लेते हैं। देखिए सबसे, मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो ये BRO जो है, सबसे पहले BRO है, जस्ट अ सेकेंड, BRO, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो इसमें टोटल 55 वैकेंसी है, UR की 22 वैकेंसी है BRO में। ये मैं UR की बात कर रहा हूँ, ये UR के लिए। जो CPWD है, जिसका सब पे कोई इंतज़ार रहता है, वो जो JEE इलेक्ट्रिकल की है। देखिए JEE मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का नाम है, उसमें एलिजिबल दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को। कैसे हमको पता है, ये देखिए ऊपर इसने साफ साफ मेंशन कर दिया, ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये क्या लिखा है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, तो ये JEE इलेक्ट्रिकल लिखा है, पर देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो दोनों इसमें एलिजिबल होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो डिप्लोमा होती है, तो बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे इसमें। मैक्सिमम एज लिमिट 32 होती है इसकी, तो इसमें दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। उसी प्रकार सेंट्रल वाटर कमीशन में अगर मैं देखूं, तो जिसमें JEE मैकेनिकल डिपार्टमेंट का नाम है, तो इसमें सिर्फ मैकेनिकल के बच्चे एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि उसने लिख दिया रिक्वायर्ड डिग्री क्या होनी चाहिए आपके पास, या डिप्लोमा, तो बैचलर डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है। और ये तो सिविल की है। फरक्का बैराज में JEM मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, यहाँ पे भी इसने लिख दिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। MES में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल है, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल भी। जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सॉरी मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, इसमें सिर्फ मैकेनिकल एलिजिबल है, उसने लिख दिया है ये चीज़। NTRO में सिर्फ मैकेनिकल एलिजिबल है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो हम वापस पहुंच जाते हैं वैकेंसी की तरफ। तो CPWD में 74 वैकेंसी है और 22 UR की है BRO में। अब सेंट्रल वाटर कमीशन में M में देख लेते, इसमें सिर्फ कौन एलिजिबल रहेगा, मैकेनिकल, क्योंकि हमने चेक कर लिया है वो चीज़। तो इसमें मैकेनिकल की 13 पोस्ट है, UR की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी। फरक्का प्रोजेक्ट में UR की 4 है, ठीक है। MES में दोनों एलिजिबल होंगे, इसमें 7 है UR की, मैं UR की बात कर रहा हूँ अभी। पोर्ट्स में मैकेनिकल में एक UR की अवेलेबल है, NTU में सिविल की निकली है, और TU में मैकेनिकल की भी एक वैकेंसी है ये, ठीक है। तो ये वैकेंसी हो गया। तो आप जैसा कि आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि PWD की ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और बाकी डिपार्टमेंट की वैकेंसी बहुत कम है। जैसे कि UR की अगर 13 है,
सेंट्रल वाटर CWC में, MES में सिर्फ 7 है UR की, और PWD में 74 है UR की, और BRO में 22 है UR की। तो ये है वैकेंसी का टेबल, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये टेंटेटिव वैकेंसी है। फाइनल वैकेंसी अभी आप प्रेफरेंस भरेंगे, जिन्होंने बच्चों ने मेंस दिया है, आप प्रेफरेंस डालेंगे। उसके बाद जब रिजल्ट आने के कुछ देर पहले, एक दिन पहले, जनरली 1-2 दिन पहले, वो फाइनल वैकेंसी देता है कि जो फाइनल वैकेंसी है उसके बाद वो मेंस का रिजल्ट देगा, आपका फाइनल रिजल्ट जो रहेगा। और अब SSC JEE एक आध साल से सिर्फ 1x1 को ही बुला रहा है बच्चों को, ठीक है। तो जिसका भी नाम आएगा वो डायरेक्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट वाला नियम हटा दिया है। तो जो भी फाइनल शॉट बच्चे होंगे डायरेक्ट उनका आएगा, ठीक है। ओके, जो भी प्रेफरेंस डालेंगे उनका आएगा, और जो सिलेक्ट होंगे 1x1 में ही आएगा डायरेक्ट अब, ठीक है। 22, 74, 13, 4, 7 ये हमने देख लिए। तो अब देखिए, ये पता चला है कि हमको कि जो नोटिफिकेशन लिखा है उसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये 18.17 जो पॉइंट है उसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया, देयर शॉल नॉट बी एनी वेटिंग लिस्ट, रिजर्व लिस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट के बाद कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम एक बार उस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं कि जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में लिखा है, हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन CBT if conducted in multiple shift will be normalized by using the formula published by the commission through notice number इतना and इतना. Such normalization will be used to determine the final merit and cut off marks. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लियरली कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में हो पेपर, ठीक है, तो हमको ये चीज़ क्लियरली पता है। ये देखिए, तो क्योंकि लास्ट टाइम भी ये ऐसा ही लिखा रहता था, और मेंस का पेपर मैकेनिकल का सिर्फ एक शिफ्ट में होता था, इलेक्ट्रिकल का सिर्फ एक शिफ्ट में होता था, इसलिए क्रॉस नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। तो मेरे हिसाब से इस बार भी क्रॉस नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो अब इसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा जो अनुमान है PWD के लिए, जो ये सब देख कर मुझे लगा UR कैटेगरी के लिए लगभग जो कट ऑफ है वो, अगर वैकेंसी इतनी ही रही, अगर बढ़ी नहीं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वैकेंसी में वेरिएशन आए तो कट ऑफ भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो देखिए, कट ऑफ मेरे हिसाब से UR कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 405 से 407 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और हाँ, एक बात मैं और बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा, ये कट ऑफ में वेरिएशन एक रीज़न से और हो सकता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल का पता नहीं, बट मैं मैकेनिकल का तो बता रहा हूँ। मैकेनिकल में जो कमीशन ने आंसर की दी थी उसमें से 2 आंसर की को सबने चैलेंज किया था। मैकेनिकल के बच्चे समझ रहे होंगे, एक तो सेफ्टी वॉल्व वाला और एक वो वर्क इनपुट वाला जो नेगेटिव लिया जिसका आंसर पॉजिटिव होगा, 272 वाला। तो अगर कमीशन उसको चेंज करता है तो जिन बच्चों का अभी नंबर पीछे आ रहा होगा उनको +8 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग का नंबर कम हुआ होगा उनका, और 3 जो हैं वो प्लस होंगे, तो टोटल 8 नंबर का डिफरेंस, तो वो अचानक से जंप कर जाएंगे हाइयर पे, और जिनका वो आंसर सही होगा भी उनका नीचे हो जाएगा नंबर। तो ये बहुत की फैक्टर है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे डिफरेंस 4 नंबर का आएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है ना, फर्स्ट 1 नंबर की माइनस हुआ होगा आपका। तो 2 क्वेश्चन मैकेनिकल के हैं जो मुझे लगता है कि शायद चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसके प्रूफ जेन्युइन है। तो अगर ऐसा है तो 8 नंबर का प्रूफ ऊपर कोई पहुंच जाएगा, और 8 नंबर का जिसका वो सही होगा अभी के आंसर के हिसाब से वो नीचे उतर आएगा। तो ये भी वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा। तो मेरे हिसाब से 405 to 407 के बीच PWD मिलेगा, वेरिएशन हो सकता है बट मुझे यही लग रहा है, ठीक है। OBC का, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, तो OBC का वही 401 के बीच। EWS का 397 to 400, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा मेरे हिसाब से अगर पोस्ट इतनी ही रही तो। SC का मुझे जो लगता है, SC का वो 385 to 390,
मैं थोड़ा सा हाइयर कट ऑफ बता रहा हूँ क्योंकि वो जो क्वेश्चंस का चेंज होगा उसके कारण कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि वो 8 नंबर का मैटर है मैकेनिकल के केस में। तो ये भी हो सकता है वो 8 नंबर के कारण अभी जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे थोड़े आगे दिख रहे होंगे कुछ, वैसे एक्चुअल में इस बार इलेक्ट्रिकल का ओवरऑल जो नंबर है वो कम है मार्क्स का। जो टॉपर का नंबर है वो मैकेनिकल के, अभी तक जो डेटा आया वो ज़्यादा है मैकेनिकल के टॉपर का, दैट इज़ 440 के आसपास, और आई थिंक इलेक्ट्रिकल का है वो 432 या 33 के आसपास है। ठीक है, तो टॉपर में भी डिफरेंस है, और जो 400 के अबव नंबर है वो मैकेनिकल में लगभग 40 to 50 हैं, वेयर एज इलेक्ट्रिकल में वो 15 to 20 के बीच है। ठीक है, तो लेकिन सारे बच्चों ने तभी चेक किया नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो आंसर की के कारण इतना वेरिएशन आ सकता है। एसटी का मुझे जो लगता है 370 के आसपास होगा, 370 के आसपास। ऑब्वियसली इसमें +-3 +-4 होगा, बट एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया कि CPWD इतने में मिल रहा है। तो देखिए बाकी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है, इस बार बाकी डिपार्टमेंट में आई है वैकेंसी कम, तो एकदम ये नहीं होगा कि PWD का अगर 405 गया तो MES का एकदम 395 चले जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसी है बहुत कम। जो नीचे डिपार्टमेंट भी है, अगर कोई PWD जनरली प्रेफर करते हैं तो MES में भी वैकेंसी कम है। BRO तो जनरली लोग लास्ट में डालते हैं। वाटर रिसोर्स में भी आई थिंक 13 UR की है, 7 MES में। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो जो नीचे वाली भी वैकेंसी जो बच्चे सेकंड ऑप्शन डालते हैं प्रेफरेंस में वो भी कम है। तो जो टोटल वेरिएशन ऑफ कट ऑफ होगा वो एकदम ड्रास्टिक नहीं होगा मेरे हिसाब से, और ये मेरे हिसाब से यही कट ऑफ होगा। बाकी आपके जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, वो प्री प्लस मेंस के जेन्युइन जो सही नंबर है वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इससे एक आइडिया और लग जाएगा कि कट ऑफ में कितना वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, जिसका नंबर भी कम आ रहा होगा, SSC 2024 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 to 6 मंथ है, कैलेंडर तो आ चुका है, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।